राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभिनंदन है। आज मैं आपको समन्वित बाल विकास परियोजना या योजना, जिसको हम एकीकृत बाल विकास योजना भी कह सकते हैं, हिंदी में चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बता रहे हैं। यह योजना सन 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसके तहत बालकों और महिलाओं के हित के लिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए योजना चलाई गई, जिसको हम शॉर्ट में ICDS बोलते हैं। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तब महिलाओं और छोटे बालकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक था। अधिकांश माताएं और बालक कुपोषित थे। प्रसव के दौरान कई माताएं मर जाती थी, कई बार जच्चा बच्चा दोनों ही मर जाते थे। यह योजना इसी दृष्टि से चलाया गया कि स्त्रियों, खास करके गर्भवती माताओं, धात्री माताओं और छोटे बालकों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। आज यह योजना 2000 से भी अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। पहले इस योजना के अंतर्गत 33 खंड ही चुने गए थे और निप्सिड इस योजना के संचालन में पूरा सहयोग कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य हैं 6 उद्देश्य में पहला है 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। पहले क्या होता था, जन्म के प्रथम वर्षगांठ बच्चे नहीं मना पाते थे और काफ़ी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। यहाँ तक कि 30 to 40% बच्चों की डेथ हो जाती थी। 0 से 5 वर्ष के बालक, उनकी भी मृत्यु ज़्यादा होती थी। तो 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना को चलाया गया। पहला काम था। और जब स्वास्थ्य, दूसरा रटने वाली बात नहीं है, पहला क्या है? 0 से 6 वर्ष के बालक के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। दूसरा है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु दर की रोकना। तीसरा है बच्चे को जो 6 जानलेवा रोग हैं, जानते हो आप, टेटनस, पोलियो, है ना, डिप्थेरिया, क्षय रोग, तो 6 जो जानलेवा रोग हैं, जो 6 संक्रामक रोग हैं, उनसे बचाव के लिए समय पर टीकाकरण करवाना, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, बच्चों को मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी और माल न्यूट्रिशन, इनसे बचाना। कुपोषित बालक जल्दी ही बीमार हो जाते हैं और अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। और जो छठा कार्य था, गर्भवती और धात्री माता के पोषण स्तर में सुधार लाना और इसके लिए पोषण स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और साथ ही पोषण प्रदान करना सरकार की ओर से उनको दिया जाता है। इसका काम क्या है? बाल विकास परियोजना का। कई एक लड़की ने पूछा था, मैडम ICDS का सेवा होगा या योजना होगा? ये परियोजना होगा। फुल फॉर्म समन्वित या समेकित या एकीकृत, कुछ भी लिखोगे सही होगा हिंदी में, सब पर्यायवाची हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बोल सकते हो उसको, समन्वित बोल सकते हो उसे, एकीकृत बोल सकते हो उसे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत
सबसे पहले मैंने बताया 1975 में, उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने देखा कि भारत की जो स्थिति है, भारत में जो महिलाओं की स्थिति है, अत्यंत ही दयनीय है। और महिलाएं, खासकर गर्भवती माताएं, उनको पूरा पोषण ना मिलने के कारण उनकी डेथ या तो प्रसव के दौरान या प्रसव के कुछ सप्ताह बाद हो जाता था। मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी रेट अधिक थी, इसको कम करना था। अब देखो कार्य क्या है, जो उद्देश्य है उसी से संबंधित हम एक कार्य देखेंगे। रटने वाली बात नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। 6 उद्देश्य हैं तो उसका कार्य भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहला उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना। तो उसके लिए काम क्या करेंगे? केवल हमने किताबों में लिख लिया, किताब हमने परियोजना बना ली, हमने बातें कर ली, इससे तो काम नहीं होगा ना। काम होगा बालकों के स्वास्थ्य स्तर में अगर सुधार लाना है तो उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था करनी होगी, वैक्सीनेशन का इंतजाम करना होगा, माताओं और बालकों को टीकाकरण करवाना होगा। जैसे प्रसव के दौरान कई बार माताएं मर जाती हैं, उनको टिटनस भी हो जाता है, तो गर्भवती माता को टिटनस का सुई लगवाना। छोटे बालकों को जन्म के पश्चात, जो मैंने बताया 6 संक्रामक रोग हैं, उनसे बचाव के लिए टीकाकरण करना। इसके लिए टीकाकरण शेड्यूल बना करके देना ताकि भूले नहीं। माताओं को हाथ में देना, उनको जागरूक करना कि भाई जन्म के समय टीबी का टीका लगेगा, इसके बाद पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, इसके बाद डीपीटी का टीका लगेगा, कौन सा टीका कब लगेगा, वो सारे चार्ट बने रहते हैं। उस चार्ट को आपको देखिए और वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर से इसके लिए है, वहाँ चले जाइए और वहाँ पर टीका लगवाइए। और दूसरा, केवल टीकाकरण नहीं करना बल्कि माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाना। खिचड़ी है, दलिया, फ्रूट, रोटी, दाल, बदल बदल करके, वर्तमान में तो बदल बदल करके आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों को और माताओं को दिया जाता है खाने के लिए। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी सत्तू, कभी लड्डू, कभी फ्रूट, ये सारी चीज़ें छोटे बालकों और माताओं को खाने को दिया जाता है। क्यों किया गया? ये खास करके इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों में किया गया कि गांव के लोग वंचित रह जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, पोषण भरपूर नहीं मिलता है। इसको रोकने के लिए, और जो स्लम्स में लोग भी निवास करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, उनमें निवास करने वाले गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण प्रदान किया जाता है, क्योंकि अमीर घर के माताएं और बच्चे नहीं खाएंगे, आपको पता है। इसके लिए टारगेट ग्रुप, लक्ष्य ग्रुप रखा गया, उनकी पहचान की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाती हैं घर घर, उनको मोटिवेट करती हैं, उनको आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन टारगेट ग्रुप है, किसको हमको इसमें जोड़ना है, कौन गर्भवती माता है, कौन धात्री माता है, उसकी पूरे का पूरा उनके पास पूरा डेटा रहता है। उस डेटा के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं। इसके बाद तीसरा क्या काम है? बच्चों को 0 से 6 साल के बच्चे हैं, मतलब 3 से 6 साल का बच्चा मान लो, जो स्कूल अभी नहीं जा रहा है, तो स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, इनफॉर्मल एजुकेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन। 3 से 6 साल के बालकों को खेल खेल में, कहानी के माध्यम से, रोचक तरीके से उनको पढ़ाना, छोटे बालकों को। माताओं को भी नॉलेज देना, पोषण से संबंधित, हेल्थ से संबंधित उनको जानकारी प्रदान करना, और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। पोषण स्वास्थ्य शिक्षा किसको देंगे? छोटा बच्चा तो सीखेगा नहीं, उसको क्या लेना देना है? सीखेगा कौन? माताएं सीखेंगी। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा माताओं के लिए। और प्रशिक्षण किसको देंगे? माताओं को। किस तरह से हम फूड प्रिपेयर करें ताकि उसका लॉसेज कम से कम हो। काय की लॉसेज होती है?
विटामिन्स की। कौन सी विटामिन्स? जो जल में घुलनशील होते हैं। उन विटामिन्स को कैसे हम बचा सकें, हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू प्रिजर्व द फूड, है ना, किस तरह से भोजन को संदूषित होने से बचाएं, ये सारे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसके लिए टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में एक कार्यकर्ता होती हैं जो खास करके महिला होती है, जो गर्भवती और धात्री माता और शिशु को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के संबंध में विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। उनके अंदर जो क्वेरी होता है उनको वो शांत करती हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मूल्यांकन के लिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, ये काम टीकाकरण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा आपका पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है। किसको? बच्चों को और माताओं को। जो निर्धन वर्ग के बालक हैं, जो निर्धन वर्ग की माताएं हैं, उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाता है 1 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को, और उन्हें बदल बदल करके फूड उपलब्ध करवाया जाता है। 1 वर्ष में पूरक आहार 300 दिन दिया जाता है। 365 दिन का 1 साल होता है। 50 दिन छोड़ के बाकी 300 दिन उनको दिया जाता है। और जो बच्चे सीवियर मालनरिश्ड हैं, गंभीर रूप से कुपोषित हैं, उनके लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। पूरक पोषाहार में जैसे आपको मैंने बताया, भुना चना, मूंगफली, दलिया, खिचड़ी, चावल दाल, अंकुरित मठरी आदि भोजन उनको वितरित किए जाते हैं। और तीसरा, स्कूल पूर्व बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाया जाता है। खेल खेल के माध्यम से रोचक तरीके से उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगी, किस तरह से बच्चों को आप रोचकता उत्पन्न करेंगी उनमें। और इसके बाद चौथा है पोषण में स्वास्थ्य शिक्षा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किसके लिए? मैं फिर से दोहरा रही हूँ, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किया जाता है गर्भवती और धात्री माताओं को केंद्र पर, आंगनवाड़ी केंद्र पर 2-3 महीने में एक बार बुलाया जाता है। उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार संबंधी बातों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। उन्हें समझाया जाता है, अभी मैंने बताया कि हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू टेक केयर ऑफ द बेबी। आपके छोटे बच्चे हैं, उसका देखभाल आप कैसे करेंगे, उनका केयर कैसे लेंगे, ये सारे काम करवाए जाते हैं। उनको केंद्र पर हर दूसरे तीसरे महीने बुलाया जाता है और विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित दी जाती है। इसके बाद जो 5वां कार्यक्रम है यह है प्रशिक्षण। समन्वित बाल विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समय समय पर किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को और बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसको हम कहते हैं CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे विभिन्न कार्यों का संपादन कुशलता और निपुणता से कर सके। अब देखें इसमें इसके फायदे क्या हुए। फायदा ये हुआ कि स्वास्थ्य स्तर सुधरा। किसका स्वास्थ्य स्तर सुधरा? छोटे बालकों का। और किसका स्वास्थ्य स्तर सुधरा? माताओं का। दूसरा फायदा क्या हुआ? मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट में कमी आई। माताएं जागरूक हो गई। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके घर जाते थे, बच्चों को किस तरह से पाला पोसा जाए इसके बारे में बताया जाता था। अब माताएं खुद जागरूक हो गई, सेंटर खुद जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख के आती हैं। बच्चों को कैसे परवरिश करना है वो करने लगी हैं। इसके बाद
बच्चे खुद सेंटर्स पर पहुंचाती हैं, उनको पढ़ना लिखना सीखने के लिए भेजती हैं, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे अब जब 6 साल के हो गए तो प्राथमिक स्कूल जाने लग गए और वहाँ बच्चे जाने में आनाकानी नहीं करते हैं, अब जाते वक्त नहीं रोते हैं। दूसरा और क्या, 1991 से सन 1991 से जो एडोलेसेंस गर्ल हैं जिनकी उम्र 15-16 साल है, उनको भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। उनको भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से संबंधित ट्रेनिंग दिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो आज किशोर बालिकाएं हैं वही आफ्टर मैरिज एक माँ बनेंगी, और जब एक अच्छी माँ बनेंगी तो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश करेंगे। तो क्या हुआ, पोषण स्तर सुधरा, एजुकेशन अच्छा हुआ और स्वास्थ्य स्तर सुधरा। उद्देश्य क्या था, कम्युनिटी जो हमारे था, जो समुदाय के लोग हैं, टारगेट कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी को सुधारना था। तो ये हमारे 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई। तो हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। फिर हम अगले बार पढ़ाएंगे विशेष पोषाहार कार्यक्रम जो सन 1970-71 में शुरू किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।